कुछ दिन से कराची में एक मसला लोगों को भी पेश आ रहा है और इंडस्ट्रीज को तो बहुत ज्यादा, डोमेस्टिक यूजर्स को भी। कल मेरे घर गैस नहीं आ रही थी दोपहर में। मुझे लग रहा था अब यही कहने लगे हैं बिकॉज गैस के बहुत इश्यूज चल रहे हैं। स्टार्ट ऑन। गैस सप्लाई में कमी के बायस कराची में सनतें ठप होकर रह गई हैं। बिजली का बहरान भी खड़ा हो रहा है। अगर फौरी तौर पर कुछ ना किया गया तो मुल्क की मईशत को जोरदार झटका लग सकता है। के इलेक्ट्रिक ने शहर में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ा दी है। एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे हैं अब सभी लोग, हत्ता कि रात को भी बिजली गायब कर दी गई। और के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि इन्हें गैस की कमी की वजह से बिजली बंद करना पड़ रही है। कराची मुल्क के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा पैदा करता है। यहाँ लोग मुल्क भर से हसूले रोजगार के लिए आते हैं और मिनी पाकिस्तान कराची में जो है वो लोड शेडिंग अवाम के माशी कत्ले आम के मुतरादिफ है। ये हम बार बार बात इसलिए बताते हैं बिकॉज इस शहर में ऐसी चीज़ें बंद होना इज़ ए वेरी बिग डील। वैसे तो कहीं भी हो बट इस शहर में ख़ासतौर पे और ख़ासतौर पे सनतों के लिए गैस और बिजली की फराहमी यकीनी बनाना इंतहाई ज़रूरी भी है। लाखों अफराद का रोज़गार इन्हीं सनतों से वाबस्ता है। मसला फौरी हल ना किया गया तो बड़ा माशी बहरान जो है वो पैदा हो सकता है। हुकूमत को फौरी तौर पर गैस की किल्लत दूर करना होगी। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के पेट्रन जनाब जुबैर मोतीवाला हमारे साथ हैं। शुक्रिया जुबैर साहब, आपने वक्त दिया। जुबैर साहब, गैस की मौजूदा कमी की वजह से सनतें किस हद तक मुतासिर हुई हैं, हो रही हैं? क्या नुकसान आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और मईशत पर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले तो यही बता दीजिए। देखिए जी, सबसे बड़ी बात इस वक्त जो गैस की जो पोजीशन कराची में है वो हमने पहले कभी कई सालों में नहीं देखी। इस दफ़ा ये जो पिछले 2 साल 3 साल जो हो गए हैं इसमें बतदरीज इसमें इजाफा हो रहा है और इससे हम तो इतने नाला है, मतलब आप समझ लें कि हमारी मईशत जो है ना, हुकूमत को तो छोड़ दें, गवर्नमेंट को छोड़ दें, मुल्क को छोड़ दें, हमारी मईशत तबाह हो गई। आज भी जब आपसे बैठ के मैं जो बात कर रहा हूँ, जीरो प्रेशर है साइट के इंडस्ट्रियल एरिया में, विच इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ मेरी फैक्ट्री है। मैं फैक्ट्री के अंदर बैठा हूँ, एक कतरा एक मॉलिक्यूल गैस नहीं है। और मैं गैस कंपनी से बातें कर करके, कल भी मैं उनके साथ पूरे एक डेलीगेशन को लेके एसएसजीसी मैंने मीटिंग की है। उन्होंने भी कहा कि हमारे पास आगे से गैस नहीं आ रही है, आपको वेक ऑफ कर लें, ये कर लें। इंतहाई बुरे हालात हैं और हम जो है ना सिर्फ गैस की वजह से एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं भुगता सकते और हमारी शिपमेंट्स बायर होती हैं। गैस की वजह से हम लोकल की मार्केट को कैटर नहीं कर सकते और गैस की वजह से हमको बड़ा लंबा नुकसान होता है बिकॉज का हमारा प्रोडक्शन और हमारी ओवरहेड कैपेसिटी और ओवरहेड कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि हम नफे की जगह पे नुकसान पे आ जाते हैं। हम तो हुकूमत से 12 अपील कर चुके हैं। आज आपके तवज्जुह से मैं करता हूँ कि खुदारा इसको देखें ना, आपकी मईशत भी, मुल्क की मईशत जा रही है, हम तो बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएंगे। जी जुबैर साहब, गैस में कमी के बायस बिजली का बहरान भी खड़ा हो गया है, तो आप लोगों को वजह बताई गई है कि ये गैस क्यों नहीं मिल रही, मसला कहाँ पर आया है, ये इस पे कोई बात हुई है आपकी? देखिए, ये जो इस वक्त जो कमी चल रही है आज की नहीं है, ये 3-4 साल से बतदरीज इस कमी में इजाफा हो रहा है और इसकी जो रीजंस हमको देते हैं वो यही देते हैं कि डिप्लीशन ऑफ फील्ड्स है। और डिप्लीशन ऑफ फील्ड्स है तो पिछले सालों में ये होता था कि नई फील्ड्स आती रहती थी। अब पिछले 5-7 साल के अंदर नए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने के ऊपर लोग इन्वेस्टर्स को बुलाकर नई जो है ना फाइंड्स के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी उन्होंने, नई एक्सप्लोरेशन पे कोई तवज्जो नहीं थी। इसकी वजह से अब नई फील्ड्स का आने का सिलसिला जो है वो स्लो हो गया है। तो पहले वो कंपनसेट कर देता था कि फील्ड की ज़ाहिर एक लाइफ होती है, उसके बाद ये फील्ड, ये क्यों नहीं किया गया? मेरा सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत को ये देखना चाहिए कि भाई ये कहाँ ये गलती हुई और क्यों ये फील्ड्स नहीं आई। दूसरी बात जो है इस वक्त जो हो रही है, अगर आप इंडस्ट्री का पूछते हैं तो इंडस्ट्री इज पासिंग थ्रू द वर्स्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस। आज जो पोजीशन है कि हमारे पास गैस नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये 3 चीजों से ही तो इंडस्ट्री चलती है। अच्छा जुबैर साहब, एक तो बड़ा ज़रूरी है कि इस मसले को फौरी हल किया जाए और जाहिर है कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कवर नहीं हो रहे या उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही तो उसका कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढे। लेकिन इसके साथ साथ भी ये ज़रूरी है कि ऐसे मसाइल के खात्मे के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो। सारी उम्र तो आप तेल और गैस की तलाश और इसमें नहीं चला सकते, मेरा ख्याल है। बिल्कुल, और आपका ये भी कहना दिस इज द वर्स्ट टाइम फॉर इट, व्हिच मींस कि काफ़ी बैड टाइम्स गुजरे हैं। हाँ, और शायद आगे इससे बुरा टाइम हो, तो इसके लिए क्या मशवरा है, क्या सोचा है आप लोगों ने? एनजीपीएल को हमारे से ज्यादा गैस हम आप कंट्री को देते हैं, सिंध की निकली हुई गैस, यानी 2600 MMCF में से हम सिर्फ 1200 रखते थे, आज तो हमको 1000 मिल रही है, लेकिन उनको 1200 जो जा रही है। अब इसके बाद अगर उनके पास अगर ये 1400, 1500, 1300 अगर MMCF जा रही है और इसके बाद 1200 वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, यानी कल जो है ना वो 1206 गई थी, तो अगर ये 1200 में से इस वक्त आज के आज फौरी तौर पर सिंध को अगर 100 MMCF रिलीज कर दें तो हमारे मसाइल सारे
फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। ये तो है शॉर्ट टर्म रिलीफ। मीडियम टर्म ये है कि हमको फौरी तौर के ऊपर जो है ना इसको देखना चाहिए, इसको रिविजिट करना चाहिए कि ये जो फील्ड जो है ये जब जिसको असाइन की गई हैं वो अगर सिंध की हैं तो उसमें से कुछ वापस की जाए, क्योंकि इसमें से हमने जब पूरा उसका हिसाब किताब देखा है तो हमें ये पता चला है कि 211 MMCF ऐसी गैस है जो उनको ज्यादा चली गई है। आई डोंट नो व्हाट द रीजंस वर, लेकिन हिस्ट्री के अंदर ये कभी हुआ है। वो 211 MMCF को उनको वापस कर देना चाहिए। अगर वो वापस आ जाती है तो हमारा कोई 1-2 साल का जो है ना मीडियम टर्म मसला हल हो जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ ज़ुबैर मोतीवाला साहब मौजूद थे। इस मामले पे यकीनन गौर होना चाहिए, लेकिन पुराने गैस के कुएं अगर डिप्लीट हो रहे हैं और नए नहीं मिल रहे हैं या उनको तलाश ही नहीं किया जा रहा है तो उस पर भी गौर करना चाहिए। फिर सबको मिलकर सर जोड़कर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ अब जाना होगा। अल्टीमेटली तो वही फ्यूचर है पूरी दुनिया का। आप ये सारी बातें कर रहे तो मैं सोच रही थी कि कौन सी वो जगह है, कौन सा वो एवेन्यू इंडस्ट्री है जहाँ कोई मसला नहीं है। मतलब हम आपको लाइफ इज टफ बट इट्स टफर ओवर हियर आई मस्ट से। और दूसरा आपको पता है अभी तो हमने उस बात पे बात ही नहीं की कि वो जो बारिशें हुई थी जिसको महीना हो गया कराची में, उसके बाद जो तबाही आई थी वो कौन ठीक करेगा? वो कौन ठीक करेगा?